सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जो है मेज़ पढ़ाऊँगा, कल्टीवेशन ऑफ मेज़, मक्के की खेती। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मैकेनिक एग्रीकल्चर के वीडियो जो है नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अभी जो है नहीं पढ़ रहे हैं, चूँकि कुछ व्यस्तताएँ हैं और कुछ टीचर्स हैं। अभी जो आपको वीडियो जो पढ़ रहे हैं वो मेजर सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं, और किस वजह से ये पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, जीके का जो क्वेश्चन आता है और किस हिसाब से क्वेश्चन आता है यूपी कैटेट में, वो मैं आपको जो है बताता हूँ। जीके क्वेश्चन आता है 20, फिजिक्स आता है 25, केमिस्ट्री आता है 25, बॉटनी आता है 25, जूलॉजी आता है 25, और आपका जो है एग्रीकल्चर मैथ आता है 20। अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। 140 क्वेश्चंस जो आपको क्या होते हैं, जो अभी मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेक्चर्स जो है दिए जा रहे हैं ना। तो और यहाँ पर जो है जो भी बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर के, उनकी समस्या क्या होती है, यहाँ होती है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होती है। तो सारा जो है देखिए, जो भी यहाँ नया जो क्लासेस चलती हैं मेजर सब्जेक्ट, हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। बाकी बात रही आपकी जो है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ से जो आपके जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा जो है कवर किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है कम से कम जो है आप 55 प्लस जो है क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी लेक्चर आपको एग्रीकल्चर के पढ़ेंगे यहाँ पर 55 प्लस आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, अभी पेपर जो है काफ़ी दिन बाद होगा, अभी बहुत समय है। मेजर सब्जेक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है नोट्स बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ अगर करते रहेंगे कि सिर्फ हमें वीडियो देख लेना, पढ़ लेना है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें हवा में हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर वीडियो वाइज, लेक्चर वाइज जो है सारा नोट्स बनाना है। उसमें कुछ सीक्वेंस करना है, कुछ चीज़ें प्लेलिस्ट में करनी है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले आप जो है नोट्स बनाइए, उसको जो है रेगुलर रिवीजन कीजिए। संडे टेस्ट होता है, उसको ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट मैंने बताया है, कल टेस्ट के लिए एक और वीडियो बनेगा, और टेस्ट के लिए मैंने बताया है किस तरीके से टेस्ट होगा। तो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से जो है आप ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए हम देखते हैं बाकी ये सारी बेसिक जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, ये सारी बातें जो हैं होती रहेंगी आपकी। आगे देखते हैं। हमने बताया कि आज मेज जो है मेज पढ़ाएंगे, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ मेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है बहुत सारी इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। जिया मेज इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली क्या होती है इसकी, फैमिली होती है पोएसी या ग्रेमिनी, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर कितना लिखते हैं, तो इसके लिए क्रोमोजोम नंबर होता है 20। ओरिजिन प्लेस, जन्म स्थान इसका कहाँ होता है, सेंट्रल अमेरिका, या अगर सेंट्रल अमेरिका नहीं दिया हो तो यहाँ पर आप जो है मैक्सिको दिया रहेगा, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सेंट्रल अमेरिका देखेंगे, अगर सेंट्रल अमेरिका नहीं होगा तो क्या करेंगे, मैक्सिको आप करेंगे, ठीक है। ये आपको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। ये आपका जो है कुल है, जो फैमिली बोलते हैं। गुणसूत्र संख्या, ये जन्म स्थान, ये चीज़ें। इसमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें प्रोटीन, ये बहुत पूछा जाता है। प्रोटीन परसेंटेज ये 2 बार कम से कम जो है पूछा गया है। प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 10% प्रोटीन पाया जाता है। ऑयल कितना % पाया जाता है, तो 4% ऑयल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट 70% ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ चीज़ें बताया। जिया में साइंटिफिक नेम है पोएसिया ग्रेमिनीज की फैमिली है। क्रोमोजोम नंबर इसका जो है 20 है, और इसका जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस क्या, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जाता है मक्के में पाई जाने वाली मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं जीन। मक्के में ये पूछा जाता है, मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है मक्के में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है? एमिनो एसिड, यहाँ पर अमीनो किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? तो यहाँ पर 2 अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। मैं उसका नाम लिखूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ें ट्रिप्टोफेन तथा लाइसिन, ट्रिप्टोफेन तथा लाइसिन की कमी पाई जाती है। मक्के की पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। जैसे गेहूं का पढ़ाया जाएगा तो गेहूं में बताया जाएगा गेहूं की प्रोटीन क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन को जीन कहते हैं। मक्के में किस एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? किस अमीनो अम्ल एसिड की कमी पाई जाती है? तो ट्रिप्टोफेन तथा लाइसिन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ये सारा चीज़ जो है आप नोट करते चलिए। नोट करने के बाद इसको याद करिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रोडक्शन से, क्षेत्रफल कहाँ का अधिक है और प्रोडक्शन कहाँ से है। तो अगर हम जो है विश्व की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम देखेंगे, एरिया और प्रोडक्शन। क्षेत्रफल और उत्पादन। क्षेत्रफल तथा उत्पादन जो है अगर विश्व की दृष्टि से यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर यही चीज़ हम भारत में देखते हैं, भारत में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मक्के के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई जा रही हैं। भारत में अगर हम एरिया ऑब्लिक जो है प्रोडक्शन की बात करें, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से ये आपका जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से आपका जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की तो हमारा जो है कर्नाटक है आपका। ये जो है प्रोडक्टिविटी, ये उत्पादकता क्या होती है? पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जो है ये कम क्षेत्रफल में कर्नाटक क्या करता है? बहुत सारा। हमारे पास एरिया है, एरिया के हिसाब से हमारा उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो है ये कर्नाटक क्या करता है? बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। पर यूनिट एरिया इसका जो है प्रोडक्शन क्या है? कर्नाटक का ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहाँ की है? तो कर्नाटक की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मक्के के उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट में हम जो है मक्के के कुछ बोटनिकल डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इसे नोट करते चलिए। अगर कुछ चीज़ें जैसे कि आपको समझ में नहीं आती हैं और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन, आप चाहे बीएचयू का दे, आईसीआर का पेपर दे, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपका जो है एग्रोनॉमी का, मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछली बार की ही बात है, बीएचयू में जो है 50 क्वेश्चन से 46 क्वेश्चन जो है क्लास नोट से थे। ठीक है, और यहाँ बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पर भी, लेकिन जिस हिसाब से जो भी हम दे रहे हैं, जिस हिसाब से हम दे रहे हैं, इस हिसाब से आप कंपेयर करिए कि कहीं आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो है नोट्स क्वेश्चंस कराए जाते हैं। क्वेश्चंस कराने से एग्ज़ाम थोड़ी ना होगा, ये सब हल्के में बहुत सारे, जैसे आप सिर्फ क्वेश्चंस करते रहे। कभी भी अपने घर में आप पूछिएगा, कभी भी जो क्वेश्चंस से कहते एग्ज़ाम से नहीं निकलता है जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, उसको रिवीजन नहीं करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये लास्ट में होता है। बहुत साल 2011-12 से पेपर जो है यहाँ रखे गए हैं यूपी के टेट के बीएचयू के, सारा का सारा सॉल्व कराया जाएगा। अगर ये आप चाहते हैं कि सब एक दिन में हो जाए, एक साथ हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, सारा का सारा
चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने कहा कुछ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। इसमें कुछ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में है, ऐसे आता है मक्के का ऐसे निम्न में से मक्के का पौधा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, या पूछेगा कि आपसे वाटर लॉगिंग है, तो मैं सारे एक साथ लिख दूंगा। पूछा जाएगा मक्के का पौधा होता है। ठीक है, मक्के का पौधा कैसा होता है? ये नॉन टिलर होता है, नॉन टिलर प्लांट है। नॉन टिलर का मतलब होता है ये मक्के का पौधा है, यहाँ पे कोई अन्य शाखाएं नहीं निकलती, ऐसे कोई शाखाएं जो हैं ये जो है नहीं निकलती हैं। ठीक है, मक्के का पौधा सिंपल होता है, ऐसे होता है, यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, यहीं पर उसका जो है क्या हो जाता है, उसकी जो है फ्रूटिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नॉन टिलर का मतलब कोई शाखाएं नहीं निकलती। ठीक है, मक्के का पौधा कैसा होता है? क्रॉस, मक्के का पौधा क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, मतलब इसमें जो है पर परागण होता है। पर परागण होता है। मक्के का पौधा कैसा होता है? नॉन टिलर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, मक्के का पौधा सेंसिटिव टू वाटर लॉग्ड कंडीशन, मक्के के लिए जो है जल भराव वाली भूमि अच्छी नहीं होती है। ठीक है, मक्के को जो है पानी चाहिए, मक्के के मोर सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें जल भराव मतलब ऐसी भूमियाँ नहीं चाहिए जिसमें जल जो है हमेशा भरा रहे। तो सेंसिटिव टू वाटर लॉग्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। तो एक तो नॉन टिलर प्लांट है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, जल भराव के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। ठीक है, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। मक्के के पौधा होता है तो उसमें 3 सेगमेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है मक्के का पौधा कैसा होता है? पूछा जाता है मोनोसियस है, डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, प्रोटेंड्री है या प्रोटोगाइनी है। तो वहाँ पर मक्के का पौधा जो होता है मोनोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और प्रोटेंड्री होता है। देखिए, मोनोसियस का मतलब ये होता है जब किसी पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो, जब किसी प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं मोनोसियस। तो मक्के के प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, दोनों होते हैं, है ना। मैंने एक चीज़ बताया था, आपसे बताया था डी टेस्लिंग। अगर पिछला वीडियो जो है आप देखे होंगे एग्रोनॉमी का, दूसरा ये तो तीसरा वीडियो है, तो मैं बताया था डी टेस्लिंग, और एक और शब्द बताया था डी सकरिंग, ये आपको बताया था, डी टेस्लिंग बताया था। तो मैंने कहा था कि प्रोडक्शन जो है हमें चूँकि फीमेल से मिलता है, तो हम जो भी पॉलिनेशन के लिए 2, 4, 10 फूल को छोड़ के नर पुष्प को, जितनी मादा पुष्प है उनको जो है कहते हैं छोड़ देते हैं, सिर्फ जितनी जो है हमारे नर पुष्प हैं उनको क्या करते हैं हम जो है रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं। नर पुष्प को क्या कहते हैं, टेसल, और उनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, टेसलिंग। ठीक है, तो यहीं पर ये सब जो आता है, मैंने आपसे कहा। तो मोनोसियस क्या होता है, जब किसी पौधे पर नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसियस। ठीक है, ये मोनोसियस हो गया। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? देखिए, ये एक प्लांट की कंडीशन थी, प्लांट कंडीशन पर ये डिफाइन होता है मोनोसियस, जब किसी प्लांट पर नर और मादा दोनों उपस्थित हो, मेल फीमेल। ये है फीमेल, ये जो है पुष्प को जो है दर्शाएगा आपके, ये जो है पुष्प को दर्शाएगा। यहाँ पर ये बोला जाएगा जब किसी पुष्प पर, देखिए इसका अपोजिट एक और होता है डायोसियस, और इसका अपोजिट होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, बट ये मक्के का पौधा है नहीं। मक्के का पौधा क्या है, मोनोसियस है, यूनिसेक्सुअल और प्रोटेंड्री है। मैं सिर्फ बताने के लिए, मोनोसियस मैंने बताया कि जब प्लांट पर जो है मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब किसी पौधे पर
दोनों प्रेजेंट हो तो उस तरह क्या कहेंगे, मोनोसियस। ये डायोसियस क्या होता है, जब किसी पौधे पर या तो मेल हो या फीमेल हो तो उसे क्या कहेंगे, डायोसियस। ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाई मतलब होता है दो, यूनि मतलब होता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स जब किसी फ्लावर पर या तो मेल उपस्थित हो या तो फीमेल उपस्थित हो, जब किसी फ्लावर पर या तो मेल प्रेजेंट हो या तो फीमेल प्रेजेंट हो, उस अवस्था को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और जब किसी फ्लावर पर मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ये होता है, एक होता है प्रोटेंड्री, इसका जो है अपोजिट होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी देखिए, प्रो मतलब होता है पहले, यहाँ पर पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम, गाइनी, गाइनोसियम। जब एंड्रोसियम पहले आएगा तो प्रोटेंडरी फ्लावर हो जाएगा, अगर जो है गाइनोसियम पहले आएगी तो जो है प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो इसमें नर पुष्प जो है क्या होते हैं, पहले आते हैं, मादा पुष्प क्या होते हैं 10-15 दिन लेट में आते हैं। जब नर पुष्प आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी नहीं ध्यान देना है, जो चीज़ें कहीं आएंगी ये चीज़ें बताई जाएंगी, अभी नहीं। अभी यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, मोनोसियस मक्के का पौधा कैसा होता है, मोनोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और प्रोटेंडरी होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक आता है मक्के का पौधा होता है, ये पूछा जाएगा, तो मक्के का पौधा C4 होता है। ठीक है, अभी आपको जो है बायो में जब फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा C3 प्लांट कौन होते हैं, C4 कौन होते हैं और कैम्प होते हैं। देखिए, ये जो डिफाइन होता है, ये फोटोसिंथेटिक रेट, रिस्पायरेशन रेट और वाटर यूज इफिशियंसी, प्रकाश संश्लेषण की दर, शोषण दर और आपकी जल उपयोग क्षमता के आधार पर इसको जो है डिफाइन किया जाता है। जब आप जो है फिजियोलॉजी में जब प्रकाश संश्लेषण, शोषण ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो मक्के का पौधा कैसा होता है, C4 प्लांट है, इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही मक्के का पौधा कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। इतना हो गया, इतने के बाद हम देख लेते हैं और सारी चीज़ें। इसमें देखते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक ना, टेम्परेचर, तापमान कितना चाहिए। अगर जो है अंकुरण की बात करते हैं, जर्मिनेशन की, अंकुरण की, तो अंकुरण जो होता है हमारा 21 डिग्री सेल्सियस जो उपयुक्त होता है। अगर हमारा जो है प्लांट ग्रोथ की बात करें तो ये जो है 32 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये वैसे बहुत कम पूछा जाता है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैंने बताया, मोनोसियस आपका पूछा जाता है, जीन पूछा जाता है, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन पूछा जाएगा, आपको C4 प्लांट पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सॉइल कैसी चाहिए इसकी। सॉइल के लिए जो इसकी बोला जाता है वो सैंडी लोम टू सिल्टी लोम, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम। ठीक है, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम जो है बोला जाता है। ठीक है, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम। सैंडी को जो है बोलते हैं हिंदी में बलुई, इसको बोलते हैं दोमट। ठीक है, सिल्ट को सिल्टी और लोम यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, दोमट। तो बलुई दोमट से सिल्ट दोमट। ठीक है, बट क्या बोला जाता है, मक्के बोला जाता है कि आपके जो है मक्के के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल जो है मक्के के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ और बता दें, ये क्वेश्चन से पर आया है कि भारत में अलूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा सर्वाधिक किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख लेंगे जलोढ़ मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यूपी में। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यूपी में। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें, किस पीएच पे, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, पूछा आपसे सबसे पूछा जाएगा मक्के के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल्स कौन सी होनी चाहिए, तो मक्के के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल कौन सी होनी चाहिए आपकी,
अलूवियल सॉइल चाहिए, और अलूवियल सॉइल कहाँ सर्वाधिक होता है, तो यूपी होता है। ठीक है, पीएच रेंज इसका होता है 5.5 टू 7.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सीड रेट इसकी। सीड रेट इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीड रेट आपको जो है याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज होता है इसमें। दो सीड रेट मोस्टली पूछी जाती है, एक तो हाइब्रिड और एक कंपोजिट। ठीक है, तो हम उसको जो है देख लेते हैं, हाइब्रिड कौन सी है और कंपोजिट कौन सी होती है। ठीक, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम सीड रेट, बीज दर। बीज दर जो है हाइब्रिड, शंकर, और यहाँ पर डालेंगे कंपोजिट, संकुल। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती हैं। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी क्या होगी, हाइब्रिड की बीज दर लगेगी 18 से 20 किलोग्राम। इसमें जो है लड़के कंफ्यूज बहुत होते हैं, कौन सी शंकर, संकुल, और जो है 20 से 25 कौन था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है इसमें फॉडर के लिए। फॉडर के लिए जो है 35 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है फॉडर का मतलब होता है। अगर चारे के लिए बीज दर चाहिए तो चारा कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर जो है हम जायद के लिए लेते हैं, अगर जायद के लिए लेते हैं, जायद की फसल जो होती है ये तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। ठीक है, ये बीज दर है। 3 बीज दर जो है पूछी जाती हैं यहाँ पर, तीनों बीज दर जो है आप जो है बहुत अच्छे से जो है इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है रबी मक्के के उत्पादन में प्रथम राज्य है। रबी मक्का के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यही कौन सा है, बिहार है। देखिए, मक्के के उत्पादन में कौन सा राज्य है, मैंने क्या बताया, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर रबी मक्का से, मक्का किस मौसम की फसल है, तो रबी की मौसम, खरीफ की फसल है। ये तीनों मौसम में, चारों मौसम में जैसे भी चाहें वैसे उगा सकते हैं, बट मुख्य किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। ठीक है, मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर बात करेंगे रबी मक्के का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, तो ये रबी मक्का कहाँ होता है, खरीफ में आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसकी, यहाँ पर आता है पौध अंतरण। पौध अंतरण, स्पेसिंग कितनी, 60 × 20 सेंटीमीटर, कहीं 20 से 25 मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है अब जो है विशेष ध्यान रखिए। और इसकी गहराई, कितनी गहराई पर बढ़ते हैं, डेप्थ कितनी चाहिए, गहराई कितनी गहराई पर हो जाती है, 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जो है आप जो है विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट में आगे हम चलते हैं, टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय। टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय ध्यान रखिएगा, मिड जून टू मिड जुलाई, मध्य जून से मध्य जुलाई बुआई का समय, मध्य जून से मध्य जुलाई। मैं हिंदी और इंग्लिश लिख रहा हूँ, बहुत से बच्चे जो है एग्रीकल्चर के रहते हैं तो कहते हैं सर हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। थोड़ी सी आप जो है मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं वैरायटियाँ, कौन कौन सी वैरायटियाँ चाहिए होती हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं वैरायटियाँ में मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो ये जो है संकर वगैरह हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड में मैंने ये बताया है गंगा, ऐसे इसको ऐसे पढ़ते हैं, गंगा 1, गंगा 3, गंगा 4, गंगा 5, मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। हाई स्टार्च है, रंजीत है, संगम है, प्रकाश है। देखिए
यहाँ पर हाई स्टार्च आएगा या फिर जो है डक्कन आएगा तो आपको लगेगा कि ये जो है हाइब्रिड नहीं है। ये वैरायटियाँ जो है बहुत कंफ्यूज करती हैं, आपको लगेगा कि ये जैसे क्या होता है, जैसे कि हम पात गोभी की वैरायटी कर रहे हैं प्राइड ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर अगर प्राइड ऑफ इंडिया होती तो आप जान जाते हैं शंकर है या विदेशी वैरायटी है, दुनिया भर की चीज़ें आप जानते हैं क्योंकि वैसा उसका नाम है। ठीक है, रंजीत, प्रकाश, ये क्या है, हम लोग के जैसे नाम है तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसको जो है बहुत अच्छे से जो है आप इसको याद कर लीजिएगा। गंगा, हाई स्टार्च, रंजीत, संगम, प्रकाश, श्वेता, डक्कन और BL54। BL54 मैंने वर्षी में पढ़ा था, वहाँ पर भी था, BL10 था। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके की वैरायटियाँ आपको और भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर मैंने संकुल लिख रखी हैं, संकुल वैरायटियाँ। यह है विक्रम, है विजय, अंबर, तरुण, विक्रम, विजय, अंबर, तरुण, नवीन, नवज्योति, माही, कंचन, माही, धवन, जवाहर, सोना, ये सारी वैरायटियाँ हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर एक मैंने लिखा है अधिक प्रोटीन वाली, वे वैरायटियाँ जो जिनमें जो है अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वह शक्तिमान 1-2 आता है, शक्तिमान HQPM1, HQPM1 और ओपेक 2, ये 3 वैरायटियाँ जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, 2018 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी वैरायटी जो है स्वीट कॉर्न की है। अभी मैं जो है देखिए मक्के का जो है कर्नेल के आधार पर, मक्के के बीज को जो है कर्नेल भी बोलते हैं, तो कर्नेल के आधार पर जो है मक्के को जो है 7 भागों में बांटा गया है, स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉपकॉर्न। ठीक है, तो दो के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, स्वीट कॉर्न के बारे में। स्वीट कॉर्न का भी साइंटिफिक नेम इसका लिखा दूंगा मैं। और इसमें पूछा गया था कि माधुरी किसकी वैरायटी, निम्न से ऐसे पूछा गया था, निम्न में से पॉपकॉर्न की वैरायटी है, पॉपकॉर्न की वैरायटी है, तो वहाँ पर जो है माधुरी को टिक करना था। तो माधुरी और प्रिया ये कौन सी है, पॉपकॉर्न की वैरायटियाँ हैं। तो इनको जो है देखिए पहले जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे इतना पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 4 क्वेश्चंस जो हैं देख लेने से हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको इन प्रकार जो है पढ़ना ही पड़ेगा। जो आपके भाई हों या अदर कोई हो जो अगर पढ़ता हो तो उनसे पूछिए, बिना अगर ब्रीफ में, बिना जो है आपको जो है थ्योरी पढ़े आप ऑब्जेक्टिव या विकल्पीय पढ़ के सोच रहे हैं कि हो जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको जो है प्रॉपर जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, सीरियल्स क्रॉप हैं आपकी, तो उसमें जो है 4:2:1 होता है। ठीक है, 4:2:1 सीरियल क्रॉप में अनुपात जो होता है यही आपका। अगर हम पल्सेस की बात करेंगे, दलहनी की तो बात करेंगे, तो 1:2:1 का रेशियो रहता है। फर्टिलाइज़र की बात की, खाद एवं उर्वरक की बात की, तो खाद जो है मैन्योर जो है पूछा नहीं जाता है, नहीं कितना दिया जाता है ये नहीं पूछा। मैन्योर की कंपोनेंट जो होते हैं उसमें कितना पाया जाता है ग्रेन मैन्योरिंग में या FIM में, ये सारी पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको सॉइल में कराई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। P2O5 फास्फोरस कितना देते हैं, 60 किलोग्राम की दर से देते हैं, 60 किलोग्राम की दर से देते हैं। और K2O देते हैं आपका 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये जो है 120, 60, 40 ये रेशियो जो है बनेगा, इसका 4:2:1 बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, खाद्यान्न फसलों में NPK का रेशियो कितना रखते हैं या कितना होता है या कितना होना चाहिए, तो 4:1 पल्सेस में कितना होना चाहिए, तो 1:1 पल्सेस क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन की मात्रा क्या करते हैं, कम देते हैं। और हमारी सीरियल्स क्रॉप जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर पूछी जाती है आपकी, अगर हमारे भूमि में जिंक की कमी है तो कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जिंक सल्फेट जो है देना चाहिए। अगर हमारे भूमि में जिंक की कमी है, या फिर पिछली क्रॉप में या प्रीवियस जब हमने बोया था तो मक्के में जिंक के सिम्टम्स नज़र आए थे, लक्षण नज़र आए थे, तो हमें कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हमें जिंक सल्फेट देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। जो यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन वो आपको पूछा जाएगा
ZnSO4 जिंक सल्फेट कितना देना चाहिए अगर हमारे खेत में कमी है, तो ये जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, मक्के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्यकी विकार है, तत्वों की कमी से होता है, ठीक है, ये मक्के में होता है। तो दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि जिंक की कमी से कौन सा मक्के के पौधे में कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है सफ़ेद कलिका। सफ़ेद कलिका जो है रोग वो आपका जो है जिंक की कमी से होता है। इसको जो है वाइट बड ये जो है जिंक की कमी से होता है, ठीक है। या पूछा जाएगा कि जो है वाइट बड किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। उसको कैसे निवारण करेंगे, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का छिड़काव करेंगे, या फिर जो है बुआई से पहले ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ये हो गया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बाद हम देख लेते हैं इरिगेशन। फर्टिलाइज़र के बाद देख लेते हैं इरिगेशन। इरिगेशन पूछता है, तो देखिए इरिगेशन जो है हम कई बार करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आता है वो उस जो क्वेश्चन आपके लेवल से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बस ये पूछेगा कि मक्के की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, दो चीज़ें मेंशन करेगा, क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज। क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज उसको जो है आपको बताना पड़ेगा। मक्के में हम 4 बार सिंचाई करते हैं तो 4 बार का डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। मक्के में पूछा जाएगा कि मक्के, जैसे कि आपसे पूछा जाता है गेहूं में CRI स्टेज है ना, तो वो गेहूं की क्रांतिक अवस्था है। अगर मक्के की क्रांतिक अवस्था में हम सिंचाई नहीं करते हैं तो वहाँ पे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो पूछा जाएगा कि सिंचाई की अवस्था कौन सी होनी चाहिए, या किस अवस्था में सिंचाई बेहतर होती है। कई तरीक़ों से पूछ सकता है। तो यहाँ पर सिंपल ध्यान रखिएगा, टेस्लिंग तथा सिल्किंग अवस्था, ये क्या है, मक्के की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था है, इसको इंग्लिश बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। मक्के इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि आपसे 2 तरीके से पूछा जाए मक्के की सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए, तो टेस्लिंग और सिल्किंग। आपसे पूछा जाए कि मक्के की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो टेस्लिंग और सिल्किंग, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, ये आपको जो है पीछे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या पूछ लेते हैं, वीड, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने फर्टिलाइजर में आपको बताया ये पूछा जाएगा, इरिगेशन में बताया ये पूछा जाएगा। तो जो पूछे जाते हैं वो सारा जो है सारा का सारा मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर है वीड, खरपतवार, ठीक है। खरपतवार में नहीं पूछता है कि कौन से खरपतवार लगते हैं, खरपतवार में ये पूछता है मक्के के खेत में खरपतवार को मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं एट्राजिन और सीमाजीन का जो है प्रयोग करते हैं। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो ऐसे लिखा जाएगा एट्राजिन और सीमाजीन, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे अगर बहुत काफ़ी और क्लासें होने लगेंगी तो छोटी छोटी जगहों पर जैसे हम क्रिटिकल स्टेज लिखें तो आप क्रांतिक अवस्था नहीं ढूंढिएगा वहाँ पर, ठीक है। एट्राजिन और सीमाजीन। तो आपसे पूछा जाएगा मक्के के खेत में खरपतवार को मारने के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको लगा जाएगा एट्राजिन और सीमाजिन। इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। मक्के खेत में खरपतवार को मारने के लिए एट्राजिन तथा सीमाजिन का प्रयोग करते हैं कितना, 1 से ये डोज भी याद रखिएगा। अब चूंकि क्वेश्चन का स्वरूप है, अभी पिछले 2 साल पहले पूछा गया था कि मचेटी पूछी गई थी, धान में मचेटी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें दिया था 15 से 20 दिन पे या इस तरीके से क्वेश्चंस और आंसर सब बना के दिया था, सारा चीज़ बना के दिया था। मक्के खेत में मचेटी का प्रयोग करते हैं, उसने पूछा था, उसकी डोज पूछी थी। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको जो है याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है जो डिजीज़ हैं ये सारी जो है चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, ठीक है। तो डिजीज़ में हम 2 बस देखेंगे,
इनके रोग, डिजीज, रोग देखेंगे। रोग में आपको जो है आता है ब्लैक बंडल डिजीज, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया से होता है। काज्ड बाई बैक्टीरिया। बस आपसे ये पूछा जाएगा ब्लैक बंडल डिजीज किससे संबंधित है और ब्लैक बंडल डिजीज किससे होता है, ठीक है। दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है। इंसेक्ट में, यहाँ पर इंसेक्ट की बात करें, कीट की, तो यहाँ पर जो कीट पूछा जाता है आपका स्टेम बोरर, ठीक है। ये स्टेम बोरर आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें देखिए आप में डिजीज, आप में जो है डिजीज और जो है इंसेक्ट, आपको जो उस क्रॉप के मुख्य डिजीज होंगी और मुख्य इंसेक्ट होंगे, सिर्फ वो पूछे जाएंगे और उन्हीं का कंट्रोल पूछा जाएगा, उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा ये। और सामान्य रूप से जैसे पूछ लिया जाता है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। जैसे रोग है ये डैम्पिंग ऑफ, आद्र गलन, ये किससे होता है, तो ये पूछा फंजाई से या कवक से होता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल जो है क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इसकी उपज। उपज में हमने जो है 3-4 तरीके की सीड रेट यूज की थी, उसी के अनुसार जो है हम यहाँ पर उपज भी देखेंगे। पहला हमने क्या किया था, हाइब्रिड किया था। हाइब्रिड होती है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। फिर हमने यूज किया यहाँ पर जो है क्या, कंपोजिट, संकुल, ये आपका जो है 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। फिर हमने यूज किया था फॉडर, चारे वाली, है ना, चारे वाली फसलें कितना उत्पादन देती है, तो 600 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये हमारा जो है मक्के की खेती जो है कंप्लीट हो गई। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, जो आपको याद रखना है, सब याद रखना है। मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहते हैं, ठीक है, वो याद रखना है। फिर आपको जो है याद रखना है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मोनोसियस डायोसियस मोनोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल और प्रोटेंट्री होता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये जल भराव के प्रति जल भराव में संवेदनशील फसल है, मतलब इसके लिए जल भराव भूमि अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसकी सीड रेट याद रखनी है, एट्राजिन सीमाजिन याद रखनी है, सिंचाई की ग्रांथिक अवस्था याद रखनी है, टेसलिंग और सिल्किंग होती है। ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा आपका ZnSO4। अगर हमारे खेत में जिंक की कमी है तो कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और छूट गई है, मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको बता दूँ। फिलहाल में इसके लिए मैं एक टाइप ऑफ फ्रूट खाने वाले भाग जो है वो अलग से बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। मेज का जो है टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, फल का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, फल का प्रकार। मक्के के फल का प्रकार पूछा जाएगा, मक्के के फल का प्रकार है फल का प्रकार। फल का प्रकार इस क्या होता है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस होता है। और इडबिल पार्ट क्या होता है, खाने वाला भाग। ये होता है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, भ्रूण पोष और भ्रूण पोष और भ्रूण, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। और मैं बता दूं, दो क्वेश्चन यहाँ पर और हैं, उनको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद से ये समाप्त हो जाएगा। अगर इनमें कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और पूछते रहिए, ठीक है। मक्के की सिंगल पूछा जाता है, मक्के की सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दी, सिंगल क्रॉस
टेक्निक किसने दी, तो यहाँ पर आता है EM ईस्ट और GH सुल। मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दी, तो EM ईस्ट और GH सुल ने दी थी। डबल क्रॉस टेक्निक किसने दी थी, तो DF जॉन ने दी थी। DF जॉन ने जो है डबल क्रॉस टेक्निक दी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये अभी तक ऐसे 2 क्वेश्चन से पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े से लेवल जब क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मक्के में फल का प्रकार कैसा, कैरियोप्सिस होता है। मक्के में खाए जाने वाला भाग क्या है, तो भ्रूणपोष और भ्रूण है। इसमें अगर कोई भी आप लोग को जो है दिक्कत होती है तो उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही साथ जो है बहुत सारा जो है शेयर करिए, इसको लाइक करिए, है ना। अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, जूनियर्स जो हैं उनको पहुँचाइए कि इससे जुड़ें, और उनको जो है बोलिए कि इनसे जुड़े रहें। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, आपको जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताया, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जीके है, ये सारा चीज़ हो रहा है। और एग्रीकल्चर भी बहुत ही आसानी ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से ये कराया जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो टेस्ट होगा संडे को वो 2 तरीके से होगा। साल भर के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग टेस्ट होगा, और आप लोग के लिए जो है जो जितनी क्लासेज हैं, जो भी लेक्चर हुए, लेक्चर के आधार पर होता रहेगा। यहीं पर यहाँ पर भी वैसे ही होते थे, और अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो ऑनलाइन भी वैसे ही होंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन नंबर बताया गया है बहुत सारे वीडियो में। और जो है कुछ अगर दिक्कत होती है कमेंट करके बताइए। थैंक यू।